सभी मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा भाई, साथी, बच्चे, सारी मातृशक्ति, सम्मानित मंच पर उपस्थित हरियाणा के सह प्रभारी श्री दिनेश प्रताप जी, आज हमारे साथ आए हमारे लीडर प्रमोद गुप्ता जी और उनके सभी साथी, हमारी कैंडिडेट राजेंद्र कौर जी, मेरे भाई हरप्रीत भैया और हमारे नेता भी और हमारे मार्गदर्शक करने वाले दलजीत जी, आप सबका बहुत बहुत आभार जो आपने इतनी खूबसूरत सभा आज के दिन इस गांव में आयोजित करी। हम माफी भी चाहेंगे, सारी वेलकम की तैयारी जो कि बाइक्स वगैरह के साथ वो दूसरी साइड थी और गूगल को मैंने बोला अंकल से, मैं कहा गूगल यहाँ से ले आया, तो अंकल तो गूगल की पिटाई कर देते अगर आज गूगल मिल जाता है यहाँ पे तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके बाद आशा करेंगे अगर बाइक वाले अभी भी जोश में होंगे तो हम गांव की फिरनी पे एक बार बाइक को लेके घूम लेंगे सारे में। आज यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी की तरफ से वोट मांगने आए हैं। चुनाव है जिला परिषद का और आप देख रहे होंगे चारों तरफ चुनाव हो रहे हैं, सरपंची भी हो रही है, ब्लॉक समिति भी हो रही है, हिमाचल के चुनाव की भी खबर है, गुजरात की भी खबर चल रही है, आदमपुर में एक बाई इलेक्शन होके हटा है, दिवाली भी अभी है, कटाई भी अभी है, मंडियां भी अभी हैं, बुआई भी अभी है, त्योहार भी सारे अभी हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? हमेशा दिवाली, वैसे दिनेश जी सरकार ऐसे रखती थी कि दिवाली का टाइम इंसान त्योहार आराम से मनाए, किसी उसमें ना उलझे, लेकिन इस बार भाजपा सरकार ने हर उलझन एक साथ डाली है सिर्फ इसलिए कि जब आप वोट करने जाओ तो उस दिन या तो थक जाओ या बोर हो जाओ या सोचो आज जिला के लिए जाऊंगी, 2 दिन बाद सरपंची के लिए जाऊंगी, मैं तो तभी जाऊंगी, मैं आज यहाँ कर रही हूँ, कल वहां कर रही हूँ, मैं एक छोड़। सारी कहानी सिर्फ इस बात की होती है कि आप बटन दबाने जाओ तो कहाँ का दबेगा, मेरा नहीं दब रहा तो दबे ही ना। आज एमसीडी का चुनाव दिल्ली का भी गुजरात के बीच में रखा गया है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतना दमखम नहीं है कि 2 स्टेट इकट्ठे करा ले? गुजरात हिमाचल इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले हिमाचल में काम करेंगे, गुजरात को भी 2 टुकड़ों में करें। भैया गुजरात के साथ एमसीडी दिल्ली पीछे करा लो, इकट्ठा गुजरात करा के फिर एमसीडी करा ले। आज सारी कहानी ये हो रही है कि देश में आज 2 पार्टियां रह गई जो आमने सामने लड़, 2 हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। पर यह बात और है कि जनता के पक्ष में कोई और खड़ी है और पक्ष वाले आज जनता के विपक्ष में। आज केजरीवाल जी ईंट से ईंट बजा रहे हैं, आम आदमी पार्टी हर बात पे नहले पे दहला गया, सिर्फ इसलिए कि एक विजन थी, एक कहानी थी। दिनेश जी उसकी शुरुआत से हिस्सा रहे हैं दिल्ली में और आंदोलन में 8 साल पहले जब ये पार्टी बनी थी तो जब बैठे थे इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, तो सब कहा करते थे ये थोड़ा होता है, बाहर रह के बड़ा आसान है, अंदर आके बदलो। और तब केजरीवाल जी ने झाड़ू का चुनाव छेड़ा। हम भी सोचा करते थे कुछ तगड़ा सा लेना था, हाथी लेना था, बुलडोजर लेना था, झाड़ू पकड़ लिया, ये तो इम्प्रेसिव भी नहीं है, लेकिन झाड़ू ही सबसे बड़ा जो था प्रतीक था कि ये पार्टी, हमारे नेता ये क्या करते हैं। मैं आज आपके बारे में, मैं आज आपसे जो बात करूंगी, चुनाव के टाइम पे सबको पता होता है नेताओं के हाथ जुड़ जाते हैं, जनता को पता था बाद में नहीं आने ना दिखने ना हाथ जोड़ने, जनता को भी पता था नेता को कि जनता बहुत रूठेगी, हर कोई शिकायत गिनाएगा, मेरी लाइट, मेरी ट्यूबलाइट, मेरी गली, मेरी सड़क, हर बात को हाँ करेंगे। कुछ ट्यूबलाइटें लगवा देंगे, सड़क के ऊपर रोड़ी बजरा गिरवा देंगे दिखाने के लिए कि भी सड़क शुरू होने वाली है, सिर्फ इसलिए कि आपका बटन कहाँ दबे। और ये बटन दबाने के हक के लिए ही था कि हमारे भगत सिंह जी शहीद हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी ने छाती पे गोलियां खाई थी, कोई अवार्ड नहीं मिलना था, सिर्फ ये था कि अपनी मनमर्जी की सरकार बनाए और अगर समय आने पर जवाब मांगे, जवाब ना दे तो जवाब दे सके। लेकिन थोड़ी सी मायूसी, थोड़ा सा हम गुम गए, हमें अपनी वोट की कीमत ही नहीं पता। आज 500 रुपए में कीमत लग जाती है एक वोट की, जिसके लिए शहीद हुए थे लोग। आज एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मूड बन जाता है कि किधर देनी है किधर नहीं देनी है। तो आज आम आदमी पार्टी जब बीच में आई है, मैं आपसे सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे, आम आदमी पार्टी नहीं बताऊंगी क्या वादा कर रही है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी वो काम क्या करे, आपकी मर्जी कि कब करेंगे। आम आदमी पार्टी मुख्य तौर पर 3 बिंदुओं पे काम करती है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। शिक्षा में जब मैं सरकारी स्कूल की बात करूं, गांव में सरकारी स्कूल है तो आपने अपने सरकारी स्कूल की तस्वीर अपने सामने रखी। यहाँ कोई बच्चे हैं या माँ बाप हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं?
हाथ उठा दे कोई है? अच्छा, बाकी सब प्राइवेट में जाते हैं। तो हमारे सरकारी स्कूल का 12वीं का इस साल का रिजल्ट क्या था आपको पता है? कितने पास हुए? कोई आईआईटी में गया, कोई आईआईएम में गया, कुछ पता हो आपको? जिले के किसी सरकारी स्कूल का पता हो? बच्चों को आइडिया होगा। पूरे स्टेट के सरकारी स्कूल में कोई बच्चा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीईटी का पेपर पास करके आईआईएम, आईआईटी, मैनेजमेंट कहीं गए हो, इंजीनियरिंग में गए हो? दिल्ली के सरकारी स्कूल में इस साल अकेले, हर साल जाते हैं 1141 बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के मुफ्त में अब की बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर टॉपर्स में आया है। मन मर्जी के आईआईएम, आईआईटी में जाए। उस बच्चे ने 1 रुपया नहीं दिया, उसकी ट्यूशन भी सरकार फ्री लगाती है दिल्ली में। उन्होंने कहा बच्चे को मेडिकल की ट्यूशन के पैसे देने पड़ते हैं, एकेडमी में जाएंगे 2000 की फीस, 4000 की ट्यूशन भी हम चलाएंगे। जिस कॉलेज में अरविंद केजरीवाल जी का बेटा जाएगा इस साल आईआईटी में, उसी में दिल्ली के रेडी फड़ी वाले का बेटा भी जा रहा है दिल्ली के सरकारी स्कूल में। आज ऐसे ही सरकारी स्कूल में, ये जो दिल्ली का सरकारी स्कूल में जहाँ स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, आईबी का करिकुलम पढ़ाते हैं, 99.6% वहाँ की पास परसेंटेज है। ये स्कूल 2014 में बिल्कुल ऐसे थे जैसे आपका गांव का स्कूल है, बिल्कुल ऐसे। बिल्डिंग ऐसी चाहे इससे बदतर ना हो, बाथरूम ऐसे, टीचर ऐसे, बच्चे ऐसे, पास ऐसे। क्या हुआ? 8 साल पहले जो ये बच्चे अब 12वीं में पास कर रहे हैं, जब ये 4थी में थे और 5वीं में थे, जब ये इतने थे, इनके माँ बाप ने उस साल ना धर्म देखा, ना जात देखी, ना धड़े देखे, ना कोल्ड ड्रिंक की बोतलें देखी, ना पैसे देखे, ना आटे की थैली देखी। उन्होंने कहा हमारे बच्चे को एक मौका देंगे। ये आज इसलिए हुआ क्योंकि 8 साल पहले उनके माँ बाप ने झाड़ू का बटन दबाया। हमने, देश ने कमल का बटन दबाया था, बार बार दब रहा है। क्या मिला उन बच्चों को, ये आप देखिए। आज पंजाब में 7 महीने हुए हैं बटन दबे। पंजाब के टीचरों को पहले भगवंत मान जी ने इंग्लैंड और सिंगापुर भेजा, अखबार में छपा था कि सीख के आओ बच्चों को पढ़ाना कैसे। मैं आपको गारंटी दे दूं 5 साल बाद जो बच्ची जिस क्लास में है, इसके साथ की पंजाब की जो बच्ची होगी, उसकी शक्ल बदल जाएगी, अंग्रेजी बदल जाएगी, अकल बदल जाएगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हम कब बदलेंगे ये हमने सोचना चाहिए। बच्चों ने पढ़ाई कर ली, बच्चे नौकरी क्या करें? हरियाणा देश में नंबर 1 है। भैया अगर अंदर आवाज कम कर लेना बेटर। ये सरकारी आंकड़े हैं। हरियाणा 29 राज्यों में से सबसे बेरोजगार प्रदेश है। कोरोना से पहले भी, कोरोना के दौरान भी, आज भी। औसतन 36% बेरोजगारी, मतलब 100 में से 36 बंदों को नौकरी नहीं हरियाणा में। सबसे खतरनाक आंकड़ा जो 20 से 25 साल का बच्चा है, अब तो लड़कियां भी गिनो, मतलब जो पहली नौकरी लेने जाएगा हरियाणा में। आपके घर में किसी ने पिछले साल ग्रेजुएशन या ट्रेनिंग करी है, इस साल करेगा या अगले साल, जो पहली नौकरी हमारा बच्चा लेने जा रहा है, उसकी बेरोजगारी है 85%। 100 में से 85 लड़कों को, लड़कियों को नौकरी नहीं। आज हमारे बच्चे भी यही कह रहे हैं, बापू जमीन बेच दे, आईलेट्स करा के बाहर जाऊंगा। या बच्चा कहेगा 4 दिन बाइक में खुशी ढूंढेगा, 4 दिन आईफोन मांगेगा जिद करके खुश करने के लिए, पर कहीं खुशी नहीं, गलत रास्तों पे डलेगा, गलत राहों में जाएगा। कौन जिम्मेवार है? हम बटन दबा रहे हैं, हम जिम्मेवार। 2014 में जो बटन दबा था, दिल्ली में सरकार ने 12 लाख नौकरियां दी और अब एक बजट बना के दिया है गारंटी पे, अगले 5 साल में दिल्ली में 20 लाख नौकरी मिलेगी बच्चों को। और पूरा प्लान बनाया है, इस डिपार्टमेंट में इतने लाख नौकरी, इस डिपार्टमेंट में इतने 1000 नौकरी, डिजिटल और क्लाउड डेटा मैनेजमेंट में इतने 100 नौकरी। अफसर को लिस्ट दी है, काम ऐसे करना है, ये रेडी करना है, इतने महीने में नोटिफिकेशन निकलेगी, कहीं फाइल रुक जाए, मुझसे बात करना। आज ये फलसफा है हमारे फैसलों का। आज पंजाब में आप देखो 7 महीने हुए हैं, 35,000 कच्चे पक्के कर दिए। हमारे यहाँ धक्के खा रहे हैं सर, 20,000 नई नौकरी निकाल दी 7 महीने। और सबसे बड़ी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम पंजाब में सरकार ने लागू कर दी, सबकी पेंशन बहाल होगी जितने सरकारी कर्मचारी हैं। भाजपा को बुखार चढ़ जाता है पेंशन से, हाथ पैर चल रहा है तो थोड़े थोड़े डीसी रेट के पैसे दे देगी, उसके ऊपर नहीं भाजपा देगी। जिस दिन काम बंद करोगे उसी दिन बंद। वाजपेयी जी आए थे, सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर दी। अब मोदी जी आए हैं, जवान की भी पेंशन बंद कर दी। आपकी आंखों के आगे है।
आज भी भाजपा का स्टिकर लग जाएगा, आपके आगे मोदी जी कुछ बेचने आ जाएंगे तो कमाल ही है उनकी कला की और हमारे अंधेपन। आज आप खेती ले लो, हमारा किसान कहाँ बैठा, 3 काले कानूनों की अभी बात चली थी, वो वापस नहीं हुए। ये आपकी जमीन छीन नहीं पाए, ये हाथ घुमा के छिनवा देंगे, आपसे छुड़वाएंगे जमीनें, लागत महंगी कर देंगे। ट्रैक्टर ले लो, डीएपी ले लो, फर्टिलाइजर ले लो, बीज ले लो, टायर ले लो, बिजली ले लो, पानी ले लो, आपको समय पे मंडी नहीं मिलेगी, भाव नहीं मिलेगा, एमएसपी नहीं मिलेगी। पंजाब में क्या हो रहा है, सारे किसानों को बिजली मुफ्त, सारा बकाया बिजली का बिल माफ। और हमारे सर, मैं बताना चाहूंगी, हमारे साथ एक साथी थे कल पंजाब से, मंडी में उनके एक अफसर लगे हुए हैं, उन्होंने कहा घर में फंक्शन था, चित्रा, मैंने कहा साहब घर पे आ जाओ, कहता भाई ये आम आदमी पार्टी की सरकार हटा दे ऊपर से, तब तो मैं पार्टी करने आ जाऊं, वरना मेरे सांस लेने का टाइम। कहता क्या हुआ, कहता मंडी में 7 बजे अफसर को ड्यूटी देनी पड़ती है, 7 बजे से 12 बजे का ब्यौरा जाता है डीसी को, कितना अनाज आया, कितना उठाया, कितनी पेमेंट हुई, और लंच के बाद से लेके शाम का दूसरा ब्यौरा। अगर कमी रह जाएगी उसी टाइम सरकार भगवंत मान जी की आउट कर देगी। और कहता कुछ नहीं पता कहाँ रेड पड़ जाए, पहले अफसर बोल देते थे मंडी में आएंगे, झाड़ू लग जाता था, सफाई हो जाती थी, कहता भगवंत मान जी किस मंडी में कब आ जाए कुछ नहीं पता। ये कर रही है हमारे किसानों के लिए, डे टू डे किसान का पूरा माल उठ रहा है और पूरी पेमेंट अकाउंट में डायरेक्ट आ। अगर नुकसान हो जाएगा तो 50,000 प्रति हेक्टेयर का चेक सीधा अकाउंट में आएगा, किसी के कहते हैं ना हाड़े काटने की जरूरत नहीं, किसी के आगे गोल्डे उठाने की जरूरत। आज ये फर्क पड़ रहा है। आप स्वास्थ्य ले लो, दिल्ली के अंदर 1 रुपए का इलाज हो या 1 लाख का सरकार दे रही है, 8 साल से वादा नहीं है, सच है। हमारे यहाँ किसी बुजुर्ग को, किसी को कैंसर हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, पूरे घर को कैंसर हो जाए, सारे बच्चों की फीस, शादी के पैसे सब उस इलाज में जाएंगे। लोग डॉक्टर के पास जाके घर ले आते हैं, कहते डॉक्टर ने जवाब दे दिया सेवा कर लो, नहीं, डॉक्टर ने तो कहा था चंडीगढ़ ले लो, जेब जवाब दे जाती। आज हमारे ये हालात है और ये असलियत। दिल्ली में आपका इलाज सरकार कराएगी, सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जो उसे अस्पताल लेके जाएगा 2000 रुपए मिलते हैं फरिश्ते का सर्टिफिकेट, उसके ऊपर 1 रुपया खर्च हो 1 करोड़। सरकारी डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की तारीख भी है, प्राइवेट में सरकार करा रही है, आज हो रहा है। हमारे पे डिपेंड करता है, हमारे क्या, हमारे तो आयुष्मान कार्ड नहीं चलते। आज सबसे ज्यादा आदमी लुटता मरता ही है हाल है। दिवाली पे पंजाब से बंदे आए थे, बता रहे थे, कहते डॉक्टर भी बैठता है अस्पताल के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक 75 खुलने थे, 100 खोल दिए। हर गांव में एमबीबीएस डॉक्टर बैठेगा, हर गांव में टेस्ट होंगे फ्री, हर गांव में दवाई मिलेगी फ्री, वहां नहीं होगा तो ऊपर फ्री, ये मिलना चाहिए। फिर मोदी जी आपको बरगलाएंगे, आपको नहीं, टैक्स देने वालों को बरगलाएंगे। वो कहेंगे जी टैक्स तो चित्रा जी आप दे रही हो, ये सारे मुफ्तखोरी कर, चित्रा जी मिडिल क्लास अर्निंग सब गुस्सा हो जाए। ठीक है, क्यों? लेकिन ये सबसे बड़ा वहम आपको बेचा गया है कि आप टैक्स नहीं देते। जो सबसे बुजुर्ग आंटी कोई बैठी वो भी टैक्स देती है, और ये बच्चा टैक्स देता है। इसकी चप्पल से लेके इसके रबर बैंड तक, इसकी शर्ट पे इसकी मम्मी ने टैक्स दिया। हम पैदा होते ही टैक्स देते हैं, पहले टिक्के पे टैक्स देते हैं, पोतड़ा भी खरीदने जाओगे तो टैक्स दे, माचिस की तिल्ली पे टैक्स है, साबुन की टिक्की पे टैक्स है, गाड़ी, ट्रैक्टर, घर, बिजली तो भूल ही जाओ। ये बूंद बूंद इतना ज्यादा होता है कि सब काम हो सकते हैं अगर कोई आपके लूट ना रहा। अंबाला में 1 रुपए की चीज 3 रुपए में बन रही है और पूरी भी हो रही। केजरीवाल जी 2 रुपए की चीज 1.5 में बना रहे हैं, 50 पैसे बचते हैं, कहते चलो भी औरतों की सारों की बस सुविधा फ्री। आज पंजाब में आते ही 7 महीने में बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। किसी से अपने रिश्तेदार से पूछो, जनता पूरी खुश। 2 लोग दुखी हो सकते हैं केजरीवाल जी के राज, एक तो होंगे नेता, क्योंकि ना तो नेता की गाड़ी बदलेगी ना नेता का घर बदलेगा। जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी तो दिनेश जी ने मुझे बताया, कहते चित्रा हमारे जो एमएलए है ना दिल्ली के, शादी में जाके शगन नहीं देते। मैंने कहा क्यों? कहते ना वो पैसे लेते ना आपके पास देने को, जैसा आया था काम कर रहा है। यही बात। और दूसरा होगा अफसर, जो चलती थी अफसर चाहिए अब नहीं चलते। बाकी जनता पंजाब की पूरी खुश है। बिजली के बिल 0 हो गए और कुछ ही दिनों में अभी देखना हर महिला को 18 साल से ऊपर 1000 रुपए का मानदेय मिलेगा, कोई हो। मतलब साल में कितने मिले महिलाओं को? महिलाएं बताएं। 12,000, इतना तो गिन सकती हो। 5 साल में 60,000।
अब आपको कोई कहेगा लो जी 500 रुपए वोट दे दियो, आप देख लियो फैसला कौन सा करना। और ये कोई खरीद नहीं रहा, ये आपके मान में सरकार दे। कोई 2000 रुपए कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी दे तब भी मैं कहूंगी कि बहुत आपका घिनौना माफ करा उन्होंने, आपकी वोट का, आपके सम्मान का। सर घर में एक दादी है, एक पोती है, एक बहू है, 2 बहू है, सोच लो कितना आएगा। तो आज पंजाब बदल रहा है, दिल्ली बदल चुका है। हम कब बटन दबाएंगे? जब हमारे बच्चों के स्कूल बदले। और मैं ये बता दूं, अभी आप राजेंद्र के लिए बटन दबाओगे, क्या स्कूल बदलेगा? नहीं, पर नींव डल जाएगी, हवा चल जाएगी, पूरे हरियाणा में आवाज चली जाएगी। आज ये आवाज उठानी जरूरी है, शायद ये सरकार जाग जाए। कांग्रेस ने तो पहले ही वादे कर दिए 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, क्यों? है नहीं आइडिया, आइडिया तो कॉपी पेस्ट होएगा, लेकिन यहाँ पे एक से एक आइडिया। तो एक बहुत बड़ा बदलाव का समय है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, युवाओं की जरूरत है। और मैं कह रही हूँ आज राजेंद्र कौर के लिए नहीं मांग रही हूँ मैं ये इतना लंबा लेक्चर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी से जुड़े, इसकी मुहिम से जुड़े, मेंबरशिप लें, इसकी चर्चा करें, बात करें, विवाद करें, डिबेट करें, हम ये बदलाव लेके आए। हम ये कह रहे हैं सरकार ने हरियाणा में 106 स्कूल बंद कर दिए सरकारी, और कमाल की बात है हरियाणा में सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाने का 500 रुपया लगेगा। उसी बच्चे को निकाल के प्राइवेट में ले जाओगे तो सरकार कहेगी मैं 1100 दे रहा। आप कहोगे बहुत अच्छी सरकार है। आप बच्चा निकालो, पीछे से स्कूल बंद हो जाएगा, फिर आपके नीचे से ये कारपेट भी खींच लेंगे 1100 का। आप जिंदगी भर के लिए आप और आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल के दांत के नीचे आते। हम ये वादा कर रहे हैं कि 2 साल हरियाणा में अभी 1400 स्कूल बंद होने, और आम आदमी पार्टी एक वादा कर रही है अपना स्कूल ना बंद होने देना। यही गांव के स्कूल को चमकाएंगे, यहीं से जब ये बच्चे आगे पढ़ के निकलेंगे तो आप देखना ये बिल्कुल बदले हुए बच्चे। आज मैं तो गांव से, सभी हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारी राजनीति बड़ी कहते हैं ना कसुती होती है, कहते लाइनें खींच रखी हैं, धड़े बटे होते हैं, इसको एक बार लांग के जब वोट करने जाओ कहना भी अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बुजुर्ग के लिए, अपने इलाके के लिए मैं करूं। और महिलाओं की तो बहुत बड़ी वोट है जी, इतनी तगड़ी अमाउंट में आई है। हम 33% मांगती रहती हैं, 50% के लिए लड़ती रहती हैं, वोट हमें 100% देती है। बटन दब के ये नहीं होता कि औरत की वोट है तो आधी गिनेंगे, पूरी तो हमारी जिम्मेवारी भी। और मैं कहूँ हरियाणा की औरतें पूरी कहते ना मुक जाए आम आदमी पार्टी तो उसी में सारा काम बराबर हो जाए। तो आप सब यहाँ पर आए, आपने सुना राजेंद्र कौर को, हमारे भाई हरप्रीत को, आम आदमी पार्टी को। मैं आशा करती हूँ आपका समर्थन आज भी होगा, आगे भी होगा, और सभी हमारे साथी वोट डालेंगे, डलवाएंगे, बाकी इलाकों में भी अपने साथ काम करेंगे। तो बहुत बहुत